वो अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। पत्रकारिता का अर्थ भी लगभग यही आता है। समाचार लाकर व्यक्ति सभी को प्रभावित करता है। समाचार पत्र में कार्टून भी होते हैं, चित्र भी होते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीबीए से जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, मैं आप सबका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। सेकेंड सेम में जो आपके लिए पाठ्यक्रम है, उसमें जो यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत जो आपको इस सेमेस्टर पत्रकारिता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। वर्तमान युग को हम पत्रकारिता का युग कह सकते हैं, क्योंकि आज जीवन के हर क्षेत्र में पत्रकारिता की पहुंच है। पत्रकारिता का सीधा संबंध जन के जीवन से है। पत्रकारिता जो हिंदी शब्द है, वो अंग्रेजी के जर्नलिज्म शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतर है। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निर्मित है, जिसका अर्थ है रोजाना यानी दैनिक, जो भी यानी दैनिक कार्यों का विवरण देता है। यही क्या है, इसका अर्थ है। पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र पत्रिकाओं से है। समाचार पत्र और पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय जो है, यानी पत्रकारिता का अर्थ जो है समाचार पत्र पत्रिका से जुड़ा हुआ व्यवसाय। समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण, विवरण आदि होगा। आज के युग में पत्रकारिता का भी आज के युग में पत्रकारिता के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, वेब आदि। इन सब माध्यमों से भी हम आज जो भी दैनिक विवरण है, उसे हम आसानी से घर बैठे ही क्या है, सुन सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में भी क्या है, पत्रकारिता का अर्थ भी लगभग यही है। पत्र से पत्रकार और फिर पत्रकारिता से इसे समझाया जा सकता है। पत्र का अर्थ चिट्ठी, कागज, वो कागज जिस पर कुछ लिखा या छपा हो। पत्रकार का अर्थ समाचार पत्र का संपादक या लेखक, और पत्रकारिता का अर्थ पत्रकार का काम या पेशा। समाचार के लिए संपादन, समाचार इकट्ठे करने आदि का विवरण करने वाली विधि। हिंदी में भी पत्रकारिता का अर्थ भी लगभग यही आता है। जिसे देखिए, पत्र से पत्रकार और फिर पत्रकारिता, पत्र से पत्रकार और क्या है, इससे जो है फिर इसे पत्रकारिता से इसे समझा जा सकता है। पत्र का अर्थ है कागज पर कुछ लिखना, कुछ विवरण लिखना, कुछ घटना जो घटी है उसके बारे में जो लिखना। ये क्या है, यही समाचार कहलाता है। जो भी आज पत्रकारिता के बहुत सारे प्रकार हैं, उस प्रकार में यानी हर पत्रकार उसमें काम करता है। अपने यानी सारे समाचारों को इकट्ठा करके चिट्ठी में उसे लिखा जाता है, कागज पर लिखा जाता है, वही क्या है, समाचार है। पत्रकार का अर्थ है समाचार पत्र का संपादक या लेखक। पत्रकार का अर्थ है जो भी समाचार इकट्ठा करके उसे लिखता है, वही पत्रकार है। और पत्रकारिता का अर्थ पत्रकार का काम या पेशा। पत्रकारिता का अर्थ पत्रकार का पेशा जो है, जो उसका बिजनेस है, जो काम है, वही पत्रकारिता है। फिर
समाचार के लिए संपादन, समाचार इकट्ठा करने आदि का विवरण करने वाली विधि। जो विधि है समाचार को इकट्ठा करके उसकी विवेचना करने वाली विधि है। पत्रकारिता की परिभाषा, किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है जो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही इसका उपरोक्त से सीधा संबंध होता है। पत्रकारिता को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया गया है। किसी घटना की रिपोर्ट जो समाचार है वो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करता है, यानी वो देश दुनिया की समाचार लाकर व्यक्ति सभी को प्रभावित करता है। इसका उपर्युक्त से सीधा संबंध, इसका संबंध जीवन के यानी जनजीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, सभी से संबंधित रखती है, देश विदेश की खबरें। तो यहां पर देखिए पत्रकारिता को अलग अलग शब्दों में क्या है, यहां पर अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया गया। कुछ पाश्चात्य चिंतनकारों ने और कुछ भारतीय चिंतनकारों ने इसकी परिभाषा दी है। पहले हम पाश्चात्य चिंतन पर ध्यान देंगे। यहां पर देखिए प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसार युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता। पाश्चात्य चिंतनकारों ने कहा है कि प्रकाशन जो समाचार का प्रकाशन करता है, समाचार पत्र का प्रकाशन करता है, सारी यानी संपादन करता है और उसे लिखकर एवं प्रसार युक्त सभी में उस समाचार को फैलाता है, प्रसार करता है, वो जो माध्यम का व्यवसाय है वही पत्रकारिता है, इस तरह से कहा है। तो सीजी मूलर ने कहा जनसंचार माध्यम दुनिया का नक्शा बदल सकता है। जो जनसंचार का माध्यम है ये क्या है, दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है, इस तरह से सीजी मूलर ने कहा। और विल्वर श्रम ने कहा सामान्य ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। यहां पर क्या है, विल्वर श्रम ने कहा जो सामान्य ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता, जो सभी के लिए सामान्य ज्ञान का एक जरिया है, वो क्या है, जो सामान्य ज्ञान है वो सभी तक समाचार यानी समाचार जो पहुंचाते हैं वो व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें मूल्यांकन होता है, गलत या सही क्या है इसमें समाचार, इसका मूल्यांकन होता है और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी ठीक से किया जाता है। यही क्या है, पत्रकारिता है, इस तरह से सीजी यानी विल्वर श्रम ने कहा। तो जेम्स मैकडॉनल्ड इन्होंने कहा पत्रकारिता को मैं रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूं। यह कोई पेशा नहीं वरन पेशा से ऊंची कोई चीज है। यह एक जीवन है जिसे अपने आप को स्व इच्छा पूर्वक समर्पित किया है। यहां पर जेम्स मैकडॉनल्ड इन्होंने कहा पत्रकारिता को मैं एक रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूं, रणभूमि से भी ज्यादा चीज समझता हूं। फिर वो कहते हैं कि यह कोई पेशा नहीं, ये कोई पेशा नहीं है, ये कोई काम नहीं है, पेशे से ऊंची कोई चीज जो ये व्यवसाय नहीं है, इससे भी बढ़कर कोई एक चीज है। फिर वो कहते हैं कि यह एक जीवन है जिसमें अपने आप को, वो बता रहे हैं कि ये एक जीवन है जो क्या है, स्व इच्छा पूर्वक इस पर यानी इंसान व्यक्ति स्व इच्छा पूर्वक अपना जीवन वहां पर व्यतीत करता है। ऐसे
व्यतीत करता है, सारा जीवन समर्पित करता है। इसीलिए मैं इसे रणभूमि से बढ़कर एक चीज समझता हूं। वो बता रहे हैं कि रणभूमि से बढ़कर भी मैं इसे समझता हूं। यह पेशा नहीं है, बल्कि व्यक्ति स्व इच्छा पूर्वक अपने जीवन को उसमें समर्पित करता है। इस तरह से इन्होंने कहा है। तो भारतीय चिंतनकारों ने कहा, जिसमें डॉक्टर अर्जुन कह रहे हैं कि ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वो विधि है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्य, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। यहां पर डॉक्टर अर्जुन कह रहे हैं कि ज्ञान और विचारों की जो ज्ञान और विचार को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ, समीक्षा करते हुए उसकी टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। नहीं, समाचार पत्र में कार्टून भी होते हैं, चित्र भी होते हैं। ये क्या है, पढ़ने से ज्यादा चित्र देखने से क्या है, इंसानों को यानी पढ़ने वालों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो जो ये बता रहे हैं कि जो शब्द है, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। जो यानी जो सही खबर होती है, जो भी सही समाचार होता है, शब्दों, ध्वनियों और चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। इस तरह से वे कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, ये वो विधि है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यकर्ताओं और लक्ष्यों का विवेचन होता है। फिर वो बता रहे हैं कि ये ऐसी विधि है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्य, उनके कर्तव्य और लक्ष्य यानी लक्ष्यों का विवेचन होता है, उनके लक्ष्यों का विवेचन होता है। फिर कह रहे हैं कि पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियमिका है। देखिए, पत्रकारिता समय के साथ साथ जो है वो यानी समय के साथ साथ समाज की दिग्दर्शिका है, समाज की दिग्दर्शिका है, यानी समाज को यानी एक रास्ता दिखाने वाला माध्यम है। इस तरह से वे कह रहे हैं। हिंदी शब्द सागर, इसमें पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है। हिंदी शब्द सागर में पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है, ऐसे कहा गया। तो आगे रामकृष्ण रघुनाथ खांडेलकर, इन्होंने कहा है, ज्ञान और विचारों, शब्द, चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकला है। इन्होंने कहा, ज्ञान और विचारों को, जो ज्ञान है यानी समाचार को इकट्ठा करना और उस पर विचार करना और अपने ज्ञान से शब्दों के, चित्रों के रूप में यानी शब्दों, ध्वनियों और चित्रों के रूप में जन तक पहुंचाना ही पत्र कला है। इस तरह से इन्होंने कहा है। फिर छपने वाले लेख, समाचार तैयार करना ही पत्रकारी नहीं है। छपने वाले लेख और समाचार तैयार करना ही पत्रकारी नहीं है, बल्कि आकर्षक शीर्षक देना, पुष्टों का आकर्षक बनाव ठनाव, जल्दी से जल्दी समाचार देने, धंधों की द्वारा देश विदेश के प्रमुख उद्योग के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, सुंदर छपाई और पाठक के हाथ में सबसे जल्दी पत्र पहुंचा देने के द्वारा, ये सब पत्रकार कला के अंतर्गत रखे गए। रामकृष्ण रघुनाथ कह रहे हैं कि ज्ञान और विचारों और शब्दों, चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकला है। फिर वो कहते हैं कि छपने वाले लेख, समाचार तैयार करना ही पत्रकारी नहीं है,
बल्कि आकर्षक शीर्षक देना, यानी उसके लिए ये एक बहुत ही आकर्षित वाला टाइटल देना, शीर्षक देना, और पुष्टों का आकर्षण, बनाव सजा, यानी बनाव ठनाव, जल्दी से जल्दी समाचार देने क्या, यानी जल्दी से जल्दी समाचार देना, यानी पुष्टों को सजाकर उसे ठीक से आकार देकर जल्दी से जल्दी क्या है, समाचार को इकट्ठा करके छाप कर उसे शब्दों में जोड़कर, ध्वनियों में, चित्रों के साथ जोड़कर क्या है, बहुत जल्दी क्या है, समाचार पत्र जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है, इस तरह से ये कहते हैं डॉक्टर शंकर दयाल। पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि ये तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही नहीं करता, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करता है। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आती है। देखिए यहां पर देखिए डॉक्टर शंकर दयाल कह रहे हैं कि जो ये क्या है, पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि ये एक जन की सेवा का माध्यम है। और वे कहते हैं कि पत्रकार केवल घटनाओं का विवरण नहीं करते, बल्कि जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करता है। फिर आगे वो कहते हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं कि पत्रकारों पर जिम्मेदारी होती है देश में भाईचारा और शांति बनाए रखने की इन पर जिम्मेदारी होती है, इस तरह से शंकर दयाल जी कहते हैं। फिर आगे देखिए डॉक्टर बद्रीनाथ। पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकांतरित करने, संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का अर्थ है। डॉक्टर बद्रीनाथ कह रहे हैं कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकांतरित करने, संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का अर्थ है। समाचार को इकट्ठा करना, फिर उसे संपादित करने और प्रकाशन आदेश देने का अर्थ ही पत्रकारिता है, इस तरह से ये कह रहे हैं। इंद्र विद्या वाचस्पति ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता पांचवा वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं। ये कह रहे हैं कि क्या है, ये पांचवा वेद है। पत्रकारिता क्या है, पांचवा वेद है, जो कि हम इसके द्वारा, इस पत्रकारिता के द्वारा ज्ञान विज्ञान संबंधी सारी बातों को, ज्ञान विज्ञान द्वारा सारी बातों को जानकर बंद मस्तिष्क को खोलते हैं। जो क्या है, कोई ज्ञान नहीं होता, इस सारी बातों का ज्ञान लेकर क्या है, हमारे मस्तिष्क को खोलते हैं। इस तरह से इन्होंने बताया है। मैंने आज आपको पत्रकारिता का अर्थ और क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में बताया है, और पाश्चात्य चिंतकारों ने और भारतीय चिंतनकारों ने किस तरह से परिभाषा दी है, इसके बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में हम क्या है, पत्रकारिता के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।